लोकसभा में चुनाव सुधार पर वार, आज भी संसद में घमासान के आसार। चुनाव सुधार पर लोकसभा में राहुल गांधी का हमला, कहा संस्थाओं पर आरएसएस सरकार का कब्जा। राहुल गांधी ने वोट चोरी को बताया राष्ट्र विरोधी काम, कहा चुनाव चोरी का मुद्दा अहम। लोकसभा में निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला, कांग्रेस ने संविधान को कुचला, ईवीएम भी वही लेकर आई थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा मुझे उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी कुछ ठोस सुझाव देंगे। वंदे मातरम पर अमित शाह का बड़ा दाव, राज्यसभा के सभापति को लिखी चिट्ठी, बताया कब कब विपक्ष के नेताओं ने किया राष्ट्रगीत का अपमान। वंदे मातरम सम्मान पर विवाद गहराया, गृहमंत्री ने अपमान की प्रमुख घटनाएं सदन के रिकॉर्ड में दर्ज कराने का किया आग्रह। गृहमंत्री अमित शाह की संसद कैंटीन में लंच करते हुए तस्वीरें आई सामने, उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, नित्यानंद राय और सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। नए सीआईसी के चयन के लिए आज बैठक संभव, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति सीआईसी में 8 अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए भी करेगी चर्चा। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार 23 आरोपियों में से 11 आरोपियों को जमानत, कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ न करने और जांच में सहयोग करने की दी सख्त हिदायत। यूनेस्को ने दीपावली पर्व को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। यूनेस्को की घोषणा का उत्सव मनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा भव्य कार्यक्रमों की तैयारी, दिल्ली हाट में होगा दीपावली उत्सव का भव्य आयोजन। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि ऐतिहासिक स्मारकों के साथ साथ दिल्ली सरकार की इमारतों को भी दियों और रंगीन रोशनी से सजाया जाएगा। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के खत्म होने पर रंगारेड्डी में शानदार आतिशबाजी, सीएम रेवंत रेड्डी समेत कई मंत्री शामिल हुए। मद्रास हाईकोर्ट के जज को हटाने की कवायद तेज, डीएमके की अगुवाई में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा नोटिस। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर। नीतीश कैबिनेट ने राज्य में 3 नए विभागों के गठन पर भी लगाई मुहर, इनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमान विभाग शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल अधिकारी की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की, चुनाव आयोग का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया। दिल्ली ब्लास्ट मामला, एनआईए को मिली मुख्य आरोपी नासिर बिलाल की कस्टडी, हो गए कई बड़े खुलासे। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल पर सरकार सख्त 6 महीने के लिए एस्मा लगाया। एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहे संकट के बीच सरकार ने एयरलाइन पर सख्त एक्शन लिया। हाई लेवल मीटिंग के दौरान इंडिगो की 10% फ्लाइट में कटौती का निर्देश। बैठक के दौरान इंडिगो के सीईओ पीटर अल्बर्स नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के सामने हाथ जोड़े नजर आए, ली इंडिगो संकट पर पूरी जानकारी। केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात किया, ये लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानी हो रही है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। देश भर में 6 मेट्रो एयरपोर्ट पर 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई, दिल्ली में 152 उड़ानें रद्द। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिगो के सीईओ हाथ जोड़े इमेज को लेकर सरकार पर हमला किया, बोली सच तो यह है कि सरकार ही झुकी है। गोवा ब्लास्ट केस में लूथरा बंधुओं का फरार पार्टनर अजय गुप्ता गिरफ्तार हुआ, दिल्ली से पकड़ा गया आरोपी। गोवा अग्निकांड मामले में लूथरा बंधुओं के क्लब पर चला बुलडोजर, आग में गई थी 25 की जान। सावंत के आदेश के बाद हुई एक्शन, साथ ही आज तक की खबर के दिन ब दिन सरकारी बुलडोजर ने तोड़ा क्लब। गोवा टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर धीरज वागले ने दी जानकारी, लगभग 198 वर्ग मीटर का अतिक्रमण हटाया जाएगा। लूथरा बंधुओं के खिलाफ इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी, सावंत सरकार ने बनाई सेफ्टी ऑडिट कमेटी। गोवा पुलिस ने लूथरा पर आरोपों के बाद उसके पासपोर्ट रद्द करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय को लिखा पत्र। गोवा सरकार ने सभी नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट के लिए सेफ्टी ऑडिट कमेटी का किया गठन। गोवा सरकार की तरफ से सहायता राशि परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए, कुल 85 लाख दिए गए। गोवा हादसे के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट, फायर सेफ्टी पर हाई लेवल आपात बैठक, मीटिंग में फायर एनओसी की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय। बैठक में दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। लखनऊ में कोडेन कफ सिरप कांड में आरोपी अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह को कई दिनों न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया, पेशी के दौरान जबरदस्त हंगामा। कोडेन कफ सिरप केस में योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए एसआईटी गठित की, आईजी लॉ एंड ऑर्डर एलआर कुमार को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया। पीएम मोदी ने शीर्ष वैश्विक सीईओ से मुलाकात पर जताई खुशी, भारत में निवेश और विस्तार की मिली पुष्टि। इंटेल कॉर्पोरेशन के सीईओ लिबू टेन ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की जमकर तारीफ की, कहा इंटेल भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गहरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने पीएम मोदी से की मुलाकात, भारत में एआई हब बनाने के लिए $17.5 बिलियन का करेंगे निर्देश। मेहुल चोकसी को बेल्जियम की कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा देश को बांटने वाले जयचंद और मीर जाफर से सतर्क और सावधान रहना होगा। सीएम योगी ने कहा हमारे लिए महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, जनरल बिपिन रावत और हमारे परमवीर चक्र विजेता सैनिक महान, विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकते। रोहिंग्या घुसपैठिए विवाद पर सीजेआई के सपोर्ट में उतरे 44 पूर्व जज, कहा सुप्रीम कोर्ट का अपमान ठीक नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कठुआ और सांबा में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए 449 नए घरों की आधारशिला रखी। आज तक का 2 दिवसीय एजेंडा आज से शुरू। राजनीति से लेकर फिल्म, संस्कृति, योग और अध्यात्म तक हर क्षेत्र के दिग्गज रहेंगे। दोपहर 1 बजे से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी एजेंडा आज तक 2025 में करेंगे शिरकत। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद निर्माण में 70% योगदान बीजेपी का है। वंदे मातरम विवाद पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वंदे मातरम पर क्या विवाद, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये देश का है। यूपी के सहारनपुर में आपातकालीन सेवाओं की रफ्तार होगी और तेज। डायल 112 को मिली 10 नई गाड़ियां, रिस्पांस टाइम और पेट्रोलिंग क्षमता होगी बेहतर। कटक T20 में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन, 101 रन से पहले T20 जीता, 74 रन ही बना सकी साउथ अफ्रीका की टीम।